तो अगर तुम एंशियस, डिप्रेस और नेगेटिव फील कर रहे हो तो तुम अगर वॉक पे जाओगे तो तुम्हें इंस्टेंटली बेटर फील होगा। लाइक कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर तुम फील कर रहे हो, वॉक पे जाने से तुम इंस्टेंटली बेटर फील करोगे। और ये मैं नहीं, ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है स्टोइसिज्म, तुमने बहुत सुना तो रहेगा, स्टोइक माइंडसेट ये सब। तो स्टोइसिज्म में भी कहते थे कि जब कोई नेगेटिव इमोशन इरिटेट करे, लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऐसा कुछ फील हो, जस्ट गो फॉर अ वॉक। और इससे क्या होता है, जैसे तुम वॉक पे जाते हो ना, तुम्हारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। लाइक वॉकिंग, हम ह्यूमंस वॉक करने के लिए बने। लाइक हमारे पूर्वज रोज पहले दिन ऑलमोस्ट उनका आधा दिन चलने में निकल जाता था। लाइक हंट करने के लिए वो चलते ही रहते थे। इसलिए हमारी बॉडी वॉकिंग के लिए बनी है। पर ये हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी में हम जो रह रहे हैं, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसकी वजह से हमारा चलना हो ही नहीं रहा है। लाइक तुम चाहिए तो एक दिन का चैलेंज लो और देखो कि तुम कितना चल रहे हो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम बहुत कम चल रहे हो। लाइक हमारा वॉकिंग पावर बहुत ही कम है। लाइक एवरेज लोग जो अच्छे हेल्थी रहना चाहते हैं, 10,000 स्टेप्स लेते हैं, 10,000 स्टेप्स। और एक जो काम में जो बिजी रहता है ना बंदा, उसके 1,000 भी नहीं होते, मतलब समझो। तो वॉकिंग इतना इंपॉर्टेंट है और हम इतना निगलेक्ट कर चुके हैं। तो वॉकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्टोइसिज्म में भी बताया गया था। अभी फिटनेस का बेनिफिट तो तुम्हें सबको मालूम है कि फैट लॉस में मदद होता है। पर वॉकिंग ही सबसे बेस्ट कार्डियो क्यों है? लाइक फॉर द मोस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वॉकिंग एक बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा मसल लॉस नहीं होगा। तुम्हें मालूम ही होगा कि अगर तुम एक्सेसिव कार्डियो करोगे, लाइक एकदम हाई इंटेंसिटी वाला रोज, तो तुम्हारा मसल लॉस हो सकता है। तो तुम जो जिम में जाके जो मसल मेहनत से बनाते हो वो कम हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव कार्डियो। इसलिए वॉकिंग बेस्ट कार्डियो। वॉकिंग में क्या होता है, तुम्हारे मसल्स पे इतना लोड नहीं आता, ना तुम्हारा मसल फ्यूल की तरह यूज होता है, तुम्हारा फैट फ्यूल की तरह यूज होता है। सो तुम नॉर्मली चलते हो, कैलोरीज बर्न करते हो, फैट बर्न करते हो। पर अगर तुम हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने जाओगे तो मसल लॉस का चांसेस है। इसलिए वॉकिंग कार्डियो के लिए बेस्ट है। फिर वॉकिंग में तुम मल्टीटास्क कर सकते हो। ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें तुम अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। या फिर तुम वॉकिंग को एज अ मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हो। जब फ़ोन नहीं, हेडफोन नहीं, कुछ नहीं, कोई गाने नहीं, सिर्फ तुम चल रहे हो अपने दिमाग के साथ, तो एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन हुआ, क्योंकि तुम अपने थॉट्स पे ध्यान देने वाले हो वो टाइम पे। तुम्हारे कोई और एक्सटर्नल इनपुट नहीं जा रहा है तुम्हारे अंदर। सो हाँ, और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तुम अभी मेरे को ये चैनल खोलने का आइडिया वॉकिंग के टाइम ही आया था। लाइक वॉकिंग से तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ती है। लाइक तुम्हें क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगते हैं अचानक से। तुम ऐसी चीज़ें सोच सकते हो जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम फ़ोन और मोस्टली तुम अगर विदाउट फ़ोन और म्यूज़िक के चलोगे तो तुम्हें क्रिएटिव आइडियाज़ अपने आप आने लगेंगे। और फिर वॉकिंग से इतने सारे बेनिफिट्स होकर भी अगर तुम नहीं चल रहे हो तो क्या पॉइंट है? लाइक ऐसा नहीं कि वॉकिंग कंप्लीट टाइम ऑफ वेस्ट है। अगर तुम्हें कोई ऑडियो बुक सुननी है या कुछ सुनना है, अगर तुम किसी मीट में हो जहाँ पे तुम्हें सिर्फ सुनना है, तो सुनते सुनते तुम वॉक पे चले जाओ। इससे तुम्हारी कैलोरीज तो बर्न हो जाएगी, प्लस तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा फोकस डालना है वॉकिंग पे। वॉकिंग एक नॉर्मल एक्टिविटी है जिसके साथ तुम दूसरी एक्टिविटीज़ को भी पैर अप कर सकते हो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अपने दोस्त को कॉल करता हूँ और चलने निकल जाता हूँ। फिर चलने का चलना भी हो जाता है, दोस्तों से कैचअप भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों से बात करना भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा। फिर पर तुम्हें इतना भी बात नहीं करना है कि तुम्हारा पूरा दिन निकल जाए, टाइम पास करना है। नॉर्मली जब वॉक पे निकल रहे हो, अपना मल्टीटास्किंग चालू करो। तो हो गया वॉकिंग, तुम्हारा फिजिकल बेनिफिट्स हो गया, मेंटल बेनिफिट्स हो गया। मेंटल बेनिफिट्स क्योंकि हमारा वॉकिंग करने से हम जैसे एक्टिव होते हैं, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाए। कॉर्टिसोल लेवल मतलब स्ट्रेस हार्मोन। अगर वॉक करेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन अपने आप कम होएगा, तुम्हें अच्छा रिलैक्स फील होगा। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं जो जिसके लिए हम बने। लाइक हमारे पूर्वज वो करते आ रहे हैं, हम भी वही करेंगे, तो अपने आप स्ट्रेस कम होते जाएगा वॉकिंग की वजह से। अगर तुम ऐसा नेगेटिव फील कर रहे हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और ऐसे पड़े रह रहे हो, वो बहुत एक नेगेटिव स्टेट है, नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो तुम दुनिया में। इससे अच्छा जाओ वॉक करो, मूड फ्रेश होएगा और तुम्हें बेटर फील होगा। देन कमिंग टू वॉकिंग, तुम्हें लीन रहने में, लाइक हेल्दी लेवल, पतला रहने में, लीन रहने में बहुत एफर्टलेस बनाता है। लाइक तुम्हें इतना एक्सेसिव कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, जिम में 10 घंटे पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम वॉक करोगे, तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और तुम्हें इतना भूख भी नहीं लगता वॉकिंग की वजह से। तुम कोई और इंटेंस एक्सरसाइज करते हो जैसे कि स्पोर्ट्स या कुछ और, तो तुम्हें भूख लगती है। पर वॉकिंग एक नॉर्मल इंटेंसिटी वाला चीज़ है जिससे तुम्हें ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। सो हाँ, ये सब की वजह से तुम्हें वॉकिंग ज़रूर करना चाहिए। और हम स्टूडेंट्स को कब करना चाहिए, अभी मैं बताता हूँ पर्सनली। हमारा टीनेज उम्र ऐसा है कि हमने कोई ना कोई चीज़ का एडिक्शन रहता है, या कोई ना कोई चीज़ की ऐसी अर्ज आती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मालूम है कि मुझे नहीं करना है, फिर भी तुम करते हो। जैसे तुम्हें कोई अर्ज है एडिक्शन करने, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, कुछ भी जिस चीज़ की एडिक्शन आ जाए, तुम्हें फील हो, अर्ज हो कि मुझे इच्छा हो रही है ये सब करने की, जाओ वॉक करो। वॉक करोगे,
दुनिया में घर से बाहर निकलोगे, थोड़ा फ्रेश पीओवी हो जाएगा और तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे अर्ज आ रही थी। पर अगर तुम अर्ज आ रही है और वही बैठ के रहे हो कि नहीं अर्ज आ रही है, आने दो आने दो आने दो, फिर तुम सबकॉन्शियसली गिव अप कर ही दोगे एक पॉइंट पे और उस एक्टिविटी को कर दोगे जो तुम्हें नहीं करनी। इससे अच्छा उतरो, वॉक पे जाओ, सिंपल। वॉकिंग के इतने सारे बेनिफिट्स है और अगर ये वीडियो सुन के भी तुम नहीं जा रहे हो वॉकिंग को, तो भाई गुड बाय।